नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष क्लासेस शुरू हो गई है। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो मित्र हैं, जो भी चाहे वो आपके जूनियर असिस्टेंट के हों, चाहे वो आपके ग्राम विकास अधिकारी को हों, चाहे वो आपके जो लेखपाल आने वाला है, चाहे वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या अन्य किसी एग्जाम जिसमें उत्तर प्रदेश जीके बेहद इंपॉर्टेंट होती है, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लासें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमारी पहली क्लास थी, हमने बिल्कुल जो मैप के आधार पर था उसको डिस्कस किया था। आपको जो पड़ोसी हमारे जो थे, कितने पड़ोसी थे, उन सारी चर्चा की कर ली थी। उन्हीं सब चीजों को आज हम लोग थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है ना। इस मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं याद है, या आपको बिल्कुल बेहतरीन हिंदी वाला मैप आ गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा जो ये वाला क्षेत्र है, मैंने कहा था यहाँ से शुरुआत करना है। यहाँ पे हमारा क्या है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा है हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। फिर हम लोग जब यहाँ पे बढ़े तो इधर पे क्या है, ये है हमारा उत्तराखंड। क्या है? हमारा उत्तराखंड है, ठीक है ना। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे कितने लिख दिए? 7। फिर जब हम लोग यहाँ से बढ़े पीलीभीत से, तो यहाँ से हम लोग पढ़े पीलीभीत, फिर ये हो गया लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये हमारा एक पड़ोसी देश हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? पड़ोसी देश हो गया। और यहाँ पर भी कितने जिले मैंने बताए थे आपको? 7 बताए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो ये हमारा पड़ोसी राज्य हो गया एक। वो कौन सा राज्य है? वो हमारा बिहार राज्य है। यहाँ पर कितने हैं? एक कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि ये बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल देश और बिहार राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो वो कौन सा हो गया? महाराजगंज हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर पीसीएस में कि उत्तराखंड जो हमारा जो राज्य है और नेपाल देश है, इनके बीच में सीमा बनाता है या कौन सा टच करता है, तो वो हो गया पीलीभीत, ठीक है। यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर हमारा कौन सा था? यहाँ पर हमारा था झारखंड, ठीक है ना। क्या था? झारखंड, ठीक है। ये कितना? एक। यहाँ पर कौन सा राज्य था? तो यहाँ पर था छत्तीसगढ़। कौन सा था? छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा यहाँ से लेके लंबा यहाँ तक, ये कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, यह है मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितने थे? मैंने बताया था 11 था। और ऐसा कौन सा जिला था जिसमें 4 राज्य स्पर्श करते हैं? वो था सोनभद्र। कौन कौन से? एक तो हो गया ये बिहार, एक हो गया झारखंड, एक हो गया छत्तीसगढ़ और एक हो गया मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश से हम लोगों ने देखा कि ये पूरा का पूरा एरिया मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। फिर यहाँ तक मध्य प्रदेश है, कहाँ तक? इटावा और आधा आगरा। फिर मैंने बताया आगरा और मथुरा 2 जिले थे, किसमें? वो थे हमारे राजस्थान में। कितने थे? 2 थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर मथुरा से हम लोग आगे बढ़े तो मथुरा के बाद क्या आ गया? हमारा आ गया हरियाणा। क्या आ गया? हरियाणा आ गया। यहाँ पर कितने थे? तो मैंने बताया था 6 थे। कितने थे? 6 थे। क्यों 6 था? क्योंकि ये जो बीच में गाजियाबाद है, यहाँ पर बीच में घुस जाता है केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। ये 2 जिलों को स्पर्श करता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। बाकी ये कितना जाता है? ये यहाँ तक या जाता है। ये क्या है? ये हमारा हरियाणा राज्य है। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि कितने हो गए आपके? 8 राज्य हो गए, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, प्लस एक देश हो गया। देश मैंने कौन सा बताया? नेपाल बताया। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बताया? वो दिल्ली बताया। और 8 हो गए आपके राज्य, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली बार बिल्कुल ब्रीफ करके बताया था, आज मैंने सिर्फ उसी को रिपीट करवाया है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए आज हम लोग थोड़ी सी और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय। क्या? संक्षिप्त परिचय के बारे में।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका है? पहला क्वेश्चन यही बनता है कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। दक्षिण भाग कौन सा होगा? कल ही मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए थे, वैसे यहाँ पे भी लिखा है क्या कि ये दक्षिण भाग है। देखिए ये नीचे बना है, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये दक्षिण वाला, ठीक है, दक्षिण नीचे होता है। तो यहीं पर ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। आप समझिए ये क्या है, थोड़ा सा कठिन भी है कि मैंने बताया कि जो ये पठारी भाग है ये प्रायद्वीपीय भाग का अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है तो ध्यान रखिएगा, ये 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर कितने तक है, 31 डिग्री 28 मिनट तक है, ठीक है ना, 31 डिग्री 28 मिनट तक है। तो ध्यान रखिएगा ये किसका है, ये है आपका अक्षीय विस्तार। अब देखिए पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कुल अक्षीय विस्तार कितने अंतर है, कुल कितना है, तो ध्यान रखिएगा जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 60 डिग्री 36 मिनट निकल कर आएगा। ये आपको दो डेटा ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाए कि जो इसका अक्षीय विस्तार है तो वो कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक है, जो कि कुल अंतर कितना होता है, या ये पूछ लिया जाए कि कुल अक्षीय विस्तार कितने के बीच में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये 60 डिग्री 36 मिनट इसका कुल विस्तार है। ये समझ आ गया होगा। जो चीज ना समझ में आए तो आप लिखते हुए चलिएगा। अब आता है इसका देशांतरीय विस्तार, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, इस प्रकार, जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, और लैटिट्यूड इस प्रकार से जो हमारी रेखाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। मैंने बोला कितना विस्तार है, तो ध्यान रखना 77 डिग्री 30 मिनट से कहां से, 84 डिग्री 39 मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा विस्तार है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें भी पूछा जाए कि कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ध्यान रखिएगा 60 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है ना, 60 डिग्री 9 मिनट है। और वहीं पे मैंने अक्षांशीय बताया था 60 डिग्री 31 मिनट है। ये दोनों चीजें आप जरूर फैक्ट ध्यान रखिए। ये अगर पूछा जाए तो ये अक्षीय विस्तार है, ठीक है ना, क्या है, अक्षीय विस्तार है, और ये हमारा कौन सा विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का ये दिशा है, ये ऊपर से नीचे तक की है, जो कि क्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण, ये कितनी है, तो ध्यान रखना ये 240 है, और पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच 650 किलोमीटर है। देखिए मैंने क्या बताया कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, ठीक है, मैंने बताया कि मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण, या आपकी दिशा बनी है तो उत्तर से लेकर ये दक्षिण हो गया, ये विस्तार हो गया आपका 240 किलोमीटर का, और दक्षिण से पश्चिम से लेकर पूर्व ये कितना विस्तार हो गया, ये हो गया आपका 650 किलोमीटर का विस्तार हो गया। ठीक है, यही चीज मैंने बस समझाने के लिए इधर आए थे, बाकी आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो 240 किलोमीटर का उत्तर से दक्षिण हो गया, और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 650। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हुआ। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत भाग है, तो 7.33% भाग है। तो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928। वहीं पे अगर पूछा जाए भारत का कुल कितना है तो 32,87,263। वहीं पे अगर परसेंटेज यूपी का पुल लिया जाए तो 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा स्थान है। उससे पहले कौन कौन है तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक मैंने आपको बताया 60 डिग्री 31 मिनट, और एक मैंने बताया 60 डिग्री 9 मिनट। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। अगर आपकी ये उत्तर से दक्षिण लेके बात की जाए कितने किलोमीटर है तो ये 240 किलोमीटर है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व कितना है तो ये आपका 650 किलोमीटर है। ये आपको चीजें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश को वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, जो आप अभी स्वरूप देखते हैं, या ये कहें जो अभी आप वर्तमान उसका मैप देखते हैं, तो ये मैप वास्तविक जो कब आया तो ध्यान रखिएगा, यह मैप 9 नवंबर 2000 को वास्तविक रूप में अस्तित्व में आया है। यानी कि इससे पहले ये उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं दिखता था। क्यों? क्योंकि इससे उत्तराखंड जुड़ा हुआ था। फिर 9 नवंबर को क्या हुआ, उत्तराखंड को यहाँ से अलग कर दिया गया, तो अब उत्तर प्रदेश बदल जाएगा मैम। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं ये कब आया अस्तित्व में वर्तमान स्वरूप, तो 9 नवंबर 2000 को आया। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का राज्य का निर्माण हुआ। और ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों को काट के वहां का निर्माण हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के 13 राज्यों को काटा गया था। ठीक है ना, 13 राज्यों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। अब देखिए ये प्रदेश का नाम क्या उत्तर प्रदेश जमाने से उत्तर प्रदेश चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले 1837 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। जो प्रदेश का नाम है यह 1837 से उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। फिर 1870 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध नाम हुआ। ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 1870 से उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध हुआ। फिर 902 में क्या हुआ, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में संयुक्त प्रांत। फिर 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसका नाम कहां कहां पर हुआ, फिर से समझिए। सबसे पहले आया 1837, बहुत पूछा जाता है 1837 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1870 ये क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध। फिर 902 का टाइम आया तो यहाँ पे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। याद करना इतना कठिन नहीं। सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत, ये यहीं पर रहा, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध। अब जब ये आगे खिसका तो ये खिसक गया, तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर ये आगे खिसक गया, अब क्या हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया। और फिर क्या हो गया, 24 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश निर्माण हुआ, जो कि वर्तमान स्वरूप में हम लोग देखते हैं। तो ये उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। मैं देखो फिर से शॉर्टकट तरीके से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है 1837 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम पड़ा। ठीक है, फिर 1870 में क्या हुआ, इसी का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रहा, इसी में आगरा और अवध को जोड़ दिया गया। फिर 1902 में, आपको सन याद रखना है, 1902 में क्या हुआ, अब आगरा और अवध ले लिया गया का संयुक्त प्रांत हुआ। फिर 1937 आया, 37 में क्या हुआ, सिर्फ संयुक्त प्रांत हुआ, और 24 जनवरी 1950 को यह उत्तर प्रदेश नाम हो गया। ठीक है,
प्रदेश का नाम हो गया। अब प्रदेश की राजधानी समझे। प्रदेश की राजधानी कब क्या थी तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रदेश की राजधानी 1836 में क्या थी, आगरा थी। क्या थी, 1836 में आगरा थी। फिर 1858 में क्या, इलाहाबाद हुई। क्या हुई, इलाहाबाद हुई। फिर 1921 में ये लखनऊ आंशिक रूप से हुई और 1935 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी बन गया। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ पूर्णतः राजधानी कब बना, तो 1935 में बना। आगरा कब था, आगरा 1836 में था, 1858 में इलाहाबाद, फिर लखनऊ आंशिक रूप से बना 1921 में, 1935 में क्या हो गया, राजधानी पूर्णतया बन गया। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, चाहे वो प्रदेश का नाम हो, चाहे वो प्रदेश की राजधानी हो। अब देखिए ध्यान से कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है। न्यायिक राजधानी मतलब ये होता है जहां पर उस राज्य का हाई कोर्ट स्थित होता है, उस राज्य का उच्च न्यायालय स्थित होता है। तो अपने यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे, प्रयागराज में है, या पुराना नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए इसका नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो ये चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, प्रयागराज है, और इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। और मैंने अभी पीछे बताया कि वर्तमान स्वरूप जो उत्तर प्रदेश का देखते हैं ये कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये 9 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए आगे क्या है, राजकीय प्रतीक उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, ये राजकीय प्रतीक बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर आपको आते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनते जाइए, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा राजकीय प्रतीक उत्तर प्रदेश में, तो राजकीय चिन्ह क्या है, ध्यान रखिएगा एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष तथा गंगा जमुना को प्रदर्शित करती हुई 2 जल धाराएं। ठीक है, मैं किस पे जोर दे रहा हूं, सबसे पहले एक व्रत है, ठीक है, 2 मछली है, 1 तीर धनुष है और गंगा जमुना को प्रदर्शित करते हुए 2 जलधाराएं हैं। ऐसे पूछा जाता है कितनी जलधाराएं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में बताई गई है, तो 2 जलधाराएं हैं, 2 मछली है, 1 तीर धनुष है और 1 व्रत है। ठीक है, राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। बारहसिंगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रूसस डाउसेली, डवाउसेली ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखिएगा रूसर वर्ष डाउसेली, डबाउसेली। राजकीय वृक्ष कौन सा है, ध्यान रखिएगा अशोक है। वैज्ञानिक नाम क्या है, सारका अशोका। क्या नाम है, सारका अशोका। राजकीय पक्षी की बात करें सारस अथवा क्रॉन्च। राजकीय पक्षी कौन है, सारस अथवा क्रॉन्च। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस एंटीगोन। क्या है, ग्रस एंटीगोन। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है। पलाश इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए राजकीय पक्षी का आपको याद रखना सारस अथवा क्रॉन्च, वैज्ञानिक नाम हो गया ग्रस एंटीगोन। ठीक है, अशोक का तो पता ही है सारका अशोका। राजकीय पुष्प पलाश, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटी मोनोस्पर्मा। राजकीय मछली कौन है, तो मछली है चीतल। कौन सी है, चीतल, या कहीं कहीं चीतल लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैज्ञानिक नाम चिताला, चिताला है। और राजकीय भाषा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 1947 में हमारे यहाँ राजकीय भाषा थी हिंदी। कब, 2 सन याद रखिएगा, 1947 में थी हिंदी। और 1989 में कौन सी हो गई, तो ध्यान रखना ये उर्दू। ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश में। और पहली भाषा कौन सी है, 1947 में आपकी हिंदी है। तो उम्मीद आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 2 मछली, 2 जलधाराएं, 1 तीर धनुष, 1 व्रत। अब ऐसे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी।
और ये जो उत्तर प्रदेश का जो हमारा भौगोलिक संरचना चल रही है ये आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि ये आपको सीरीज शून्य से शिखर की ओर ले जाएगी। यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप पढ़ सकते हैं, और आपको सब कुछ आता है तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर नई चीजें आपको मिलेगी। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष की चर्चा करेंगे, सारी चीजों की चर्चा करेंगे, उसका भौगोलिक स्वरूप के बारे में, उसका ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में और उसकी पॉलिटिकल स्वरूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने मित्रों के साथ, अगर आपको अच्छी लगे तो ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को रखने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।